गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। और आप सभी को और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर सदा बनी रहे। जिस भाव से आप बाबा जी के शरण में आए हैं उस भाव से आपको जो फल है वो जरूर प्राप्त हो। आज का जो संदेश है आप सभी को पता है कि मेरे लिए गुरु आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तो थोड़े देर से वीडियो आ रहा है। लेकिन मैं मंदिर गई थी तो आप लोगों में से भी कई लोगों ने पूजन पाठ किया होगा, मंदिर गए होंगे और आपके मन में जो कुछ भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी बातें हैं वो आपने बिल्कुल की होगी गुरुदेव जी से। बिल्कुल आपने अपने गुरुदेव जी के शरण में आप गए होंगे। तो आज का संदेश है कि आपके लाइफ में जो भी विपत्ति है, जो भी बाधाएं हैं, वो बाबा जी स्वयं दूर कर रहे हैं। ठीक है, वो बाबा जी स्वयं दूर कर रहे हैं। आपके लाइफ की जो विपत्ति है, जो भी ऐसी स्थिति है, कुछ लोगों के लिए ये घर की स्थिति हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपके थ्रोट चक्र से कुछ ऐसी चीज़ें गई है आपके बॉडी में, ठीक है, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो हील हो रहा है। तो आपके बॉडी में और सोल में उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ गया था। यदि आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते थे, यदि आप किसी से भी अननेसेसरी में, जैसे कहते हैं ना कि क्रोध में आकर कुछ भी कह देना, या इस तरीके से कि आप अपने अपनों से बात नहीं कर पा रहे थे, तो वो चीज़ें अब समाप्त होने वाली है। ठीक है, आप अपने फैमिली मेंबर से बात करने वाले हैं, आप अपने फैमिली मेंबर से मिलने वाले हैं, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। और ये फैमिली मेंबर आपके सोल फैमिली मेंबर हो सकते हैं। आप अपने सोलमेट से भी और आपके सोलमेट आपसे उस तरीके से बात करेंगे जैसे आपने मैनिफेस्ट किया था कि आप दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो चीज़ें हील होने वाली है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में किसी ने काफ़ी सारी निगेटिव चीज़ें की है ना, क्योंकि आप रुक जाए। सीधी सी बात है, आप यदि स्पिरिचुअल यात्रा में है ना, तो आपके लाइफ में ये चीज़ें चली आती है। ये आज की बात कल की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चली आती है। पता बाद में चलता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, जैसे जैसे आप अवेयर होते हैं, जैसे जैसे आप अवेकन होते हैं, तो आपके लाइफ में जो भी निगेटिव चीज़ें हैं, मैं हमेशा कहती हूँ 70 से 80% तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बाबा जी की कृपा से हील हो जाती है। वो आपके इष्ट देव जी की, आपके गुरुदेव जी की कृपा से ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ प्रतिशत अपने भी कर्मास होते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा समय लगता है, हीलिंग की आवश्यकता होती है। आप जिस तरीके से देखें, जिस तरीके से आप बाबा जी की शरण में जाते हैं, उस तरीके से आपको आपका जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, वो मिलता है। तो आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, बाबा जी का संदेश है। चेंज आ रहा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। मतलब आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों को काफ़ी सारे मैसेजेस रिसीव होंगे। आप ये सोचेंगे, यदि आपका कोई चैनल है, प्लेटफॉर्म है, तो आप ये सोचेंगे कि इतने सारे मैसेज को आप कैसे शेयर करें एक साथ। ठीक है, एंजल नंबर 1717, एंजल नंबर 1414 आपको नज़र आ सकते हैं। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ा प्रिपेयर रहिए, कोई ऐसा सडन चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, या तो आप सडनली आपके अंदर ही कोई ऐसे बदलाव महसूस आप करेंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा, यानी कि जैसे क्रोध करते थे, तो वो क्रोध आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी। आपको कोई ऐसा कहेंगे आपके क्लोज वन कि आपकी बात करने के तरीके में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आया है। दूसरी मतलब आपके थ्रोट चक्र में। दूसरी बात कि आप घर चेंज सडन हो सकता है, आपका प्लेस चेंज हो सकता है। ठीक है, सडन चेंज है यहाँ पर, है ना। तो आपने सोचा भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक चल रहा होगा, पर आपको और बेहतर स्थान में भेजा जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल यात्रा में आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के समय में आपके और आपके क्लोज वन के बीच में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक बदलाव आएगा। यदि
दोनों में से कोई एक व्यक्ति के अंदर थोड़ा भी ईगो हो वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जिसमें डिसबैलेंस हो सकते हैं आपके क्लोज वन या आपके फैमिली मेम्बर, लेकिन वो चीज़ें उनको एक प्रकार से सुधार लाएंगी। पीड़ा से गुजर कर ही महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। उनको ये पीड़ा का एहसास कराया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके अंदर की जो टॉक्सिसिटी है, जो निगेटिविटी है, जो बहुत ज़्यादा इतना यानी कि प्रिपेयर होने के बाद, इतना हीलिंग करने के बाद भी जो ईगो नहीं जा रहा है, उसकी वजह से उनको थोड़ा सा दर्द का एहसास यहाँ पर हो सकता है। किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, लेकिन ये दर्द उनको पूरी तरीके से उनके लाइफ पर्पस से, उनके सोल पर्पस से जोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ किसी का हार्ट चक्र काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा आपको किसी ने दुख दिया है और उस दुख का एहसास उस व्यक्ति को नहीं है, तो उस दुख का एहसास उस व्यक्ति को यहाँ पर कराया जा रहा है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है। आपको कहा जा रहा है कि आप काफ़ी पोलाइट रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी कहा जा रहा है कि आप वैसे ही विनम्र रहिए। आपको सब कुछ पता है, आप एक चैनल मैसेज आपको मिलता है, आप एक मैसेंजर की तरह हैं। ठीक है, आपको डायरेक्ट यूनिवर्स से मैसेज मिलते हैं, आपको अपने आसपास के लोगों के लिए भी मैसेज मिलते हैं। देखिए, लेकिन आपको रोका जाता है। आपके जब तक किसी आपके क्लोज वन के लाइफ में कार्मिक स्थिति हील नहीं होती, आपको उनको कुछ चीज़ें बताने से रोका जाएगा। ठीक है, या पहले भी रोका गया है, आगे भी रोका जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सडन क्या होने वाला है आपके लाइफ में। लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल में है, लेकिन कोई आपके आसपास ऐसे व्यक्ति है जिनको कुछ भी नहीं पता है इस बारे में कि क्या सडन चेंज होने वाला है, क्या उनके लाइफ में, क्या आपके लाइफ में क्या स्थिति चेंज होने वाली है। तो आपको जो सब कुछ पता है वो आपको अपने क्लोज वन को अभी शेयर नहीं करना है। ठीक है, पहली बात ये है, पहला ये मार्गदर्शन है। दूसरा, यदि आप एक चैनल मैसेज है और आपको बहुत लोगों के लिए कोई मैसेजेस मिलते हैं, कोई ड्रीम चैनल होते हैं, तो वो आपको ज़रूर बताना है, 1 बाय 1 ज़रूर उसे शेयर करना है। तो आप इस चीज़ को समझ जाइए कि किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें की, बार बार रिपीटेशन में, ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास हो सकते हैं, हो सकता है उनको अपनी बात गिल्ट भी हो, लेकिन अभी उनको ये बातें शेयर नहीं करनी है। लेकिन इसको अच्छे से समझिएगा। लेकिन यदि आप एक हीलर हैं, आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हैं, तो बहुत लोगों के लिए जो आपको मैसेजेस मिले हैं, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर हैं, भले ही वो आपके फैमिली के मेंबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सोल उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों को आपको वो मैसेजेस बिल्कुल शेयर करने हैं। ठीक है, और बहुत ही पोलाइट तरीके से करने हैं। ये मार्गदर्शन है बाबा जी का। आपके लाइफ में हेल्पिंग हैंड आ रहे हैं और आप स्वयं ही एक हेल्पिंग हैंड हैं। आपको बाबा जी रिवार्ड एंड अवार्ड देने वाले हैं। अब ये रिवार्ड एंड अवार्ड सबके लिए अलग अलग हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे सुबह से जो है मार्गदर्शन मिला है कि कोई बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति आपके आसपास है, या यदि दूर भी है तो भी उनकी एनर्जी आप रिसीव कर पा रहे हैं। तो ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति से आपको पूरी तरीके से अपना कॉर्ड कट करना है। ठीक है, तो आपको कॉर्ड कट करने का जो मेडिटेशन है वो करना है। उससे पहले श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन जरूर कीजिएगा, और बहुत ही भाव से प्रार्थना कीजिएगा कि जो व्यक्ति हमारे लिए टॉक्सिक हैं, या आपको पता है कौन है व्यक्ति, तो उनका नाम भी ले सकते हैं और उनसे कॉर्ड कट पूरी तरीके से कर लीजिए। पूर्णिमा का दिन है, ठीक है, जितना हो सके रिलीज़ कीजिए निगेटिव चीज़ों को। यदि किसी व्यक्ति के, यदि कोई आपको लगता है कि ये मेरे सोलमेट भी हैं, लेकिन उनसे भी कोई गलती हुई है, तो आपके मन में जो भी चीज़ें आ रही है अपनी वैल्यू के लिए, अपनी वैल्यू से आपको बिल्कुल भी, यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखा रहे हैं, वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, तो उनको आप पोलाइट तरीके से बताइए कि ये चीज़ें आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो जो चीज़ें आपने पिछले कई समय से, कोई व्यंग्य कर रहा है, कोई आपको कुछ ऐसा कह रहा है, जबकि आपके अंदर वो सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर है उनसे, तो आप ये उनको बिल्कुल पोलाइट तरीके से बता दीजिए कि आप विनम्र हैं,
आप सम्मान देते हैं, आप रेस्पेक्ट देते हैं, तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। बहुत ही पोलाइट तरीके से आज उनको समझा देना है आपको, ताकि ये चीज़ें आगे आने वाले समय में उनको समझ में आए, ठीक है। क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। जैसे कि मैंने कहा कि पीड़ा से गुजर कर ही आप जिस चीज़ों को आपने सहन किया है ना, वो चीज़ें नॉर्मली सहन करने वाली स्थिति नहीं है, ठीक है। बहुत लंबे समय तक आपने किसी की टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त किया है, किसी के ईगो को, किसी के अहंकार को, किसी के दिखावे को, ठीक है। और आज आपके अंदर जो चीज़ें हैं, तो कोई व्यक्ति हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको बहुत ही विनम्र तरीके से समझाना है, उनको उनका जो एक बाउंड्री है वो दिखाना है, ठीक है, कि आप यदि इस तरीके से करते हैं तो मैं इस बाउंड्री को मैं क्रॉस करने नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, ठीक है। विनम्र तरीके से मैंने आपका रिस्पेक्ट किया है, आप यदि रिस्पेक्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इमोशनली डिस्टेंस है ही, ठीक है। ये आपको उनको समझाने की आवश्यकता है अपने तरीके से। यदि आपकी बात नहीं हो रही है तो आप इंट्यूटिव लेवल पर भी उनको समझा सकते हैं। और मैंने फिर से कहा, विनम्र तरीके से आपको, और यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में बदलाव हो रहा है, ठीक है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आते हुए यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। माँ यमुना माता जी की कृपा है, यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है आपने अभी शुरुआत किया है, तो थोड़ा सा पेशेंसली, थोड़ा सा धैर्य के साथ आप आगे बढ़िए। जैसे जैसे आपके लाइफ में ये जो चीज़ें हैं, मैंने जो कहा, जो भी टॉक्सिसिटी है वो हटते जाएगी, जो भी निगेटिविटी है वो हटते जाएगी, वैसे वैसे आपके लाइफ में ग्रोथ होगा। आपके गार्जियन एंजल्स यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं। कोई व्यक्ति आपके पास्ट लाइफ के जो है कनेक्शन है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं आपके जो पास्ट लाइफ के कनेक्शन में हैं, हो सकता है वो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, या कोई आपके आसपास कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, वो उनके व्यवहार में बदलाव यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि चेंज है तो उनके बदलाव में इतना चेंज आएगा कि 360 डिग्री का चेंज आप महसूस करेंगे। यदि ये व्यक्ति आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, यदि ये व्यक्ति आपके पास्ट लाइफ के बहुत ही प्योर कनेक्शन आप लोगों का है, अंडर लव है, ये प्रेम आपको आगे बढ़ाता है, पीछे नहीं खींचता, ठीक है। ये प्रेम आपसे कोई चीज़ छोड़ने के लिए नहीं कहता, ये प्रेम आपको इमोशनली डिसबैलेंस नहीं करता, ये प्रेम आपसे कंपटीशन नहीं करता। तो ऐसा कोई प्रेम है जो आपको समझ में आने वाला है। बहुत ही क्लियर मैसेजेस यहाँ पर है। किसी हाई प्रिस्टेस से, किसी बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति से तो आपकी मुलाकात या बात जरूर हो सकती है, उनसे आपको मार्गदर्शन भी मिल सकता है। गुरु पूर्णिमा का समय है, हो सकता है आपके गुरुदेव जी की कृपा से, आपके इष्ट देव जी की कृपा से आपको आपके मेंटोर यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो आपका सोल जिनको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल देखिए, जो चेंज है ना, वो निगेटिविटी, वो कार्मिक स्थिति, वो टॉक्सिसिटी, जो कुछ भी है, चाहे इनर एंड आउटर, वो चीज़ें अब समाप्त होने वाली है। और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से बाबा जी ने आपकी सहायता की है, ड्रीम चैनल, ठीक है, जिस प्रकार से बाबा जी ने आपकी हेल्प की है, उसी प्रकार से आपको लोगों के लिए एक हेल्पिंग हैंड बनाया गया है। आप में से कुछ लोग चूजन वन हैं, यही कारण है कि आपके लाइफ में आपने बहुत कुछ अनुभव किया है। उस अनुभव को अपने पास रखने के बजाय उस अनुभव को उन लोगों में शेयर करना है जो आज उस स्थिति में है जिस स्थिति में आप बहुत पहले थे। आपको यह ध्यान रखना होगा, जो मैंने पहले बताया, एक बाउंड्री जरूर आपको क्रिएट करना है। बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस आपको नहीं होना है, और बहुत ही विनम्रता के साथ आपको आगे बढ़ना है, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है। तब आपके लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो ओपन हो रहा है ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में, और 8-8 पोर्टल जो आएगा ना नेक्स्ट, उस वक्त में बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो 8-8 की एनर्जी में आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यदि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार गाइडेंस के साथ आप आगे चलते हैं। सावन का माह जो है प्रारंभ हो रहा है, तो भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन जरूर कीजिए, और बीटी स्पिरिचुअल चैनल
जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, आपके लिए वीडियो आ रहे हैं जिसमें आपको बाबा जी, भोले बाबा, माता पार्वती जी का संदेश सभी राशियों के लिए और रेमेडी, पावरफुल रेमेडी, उपाय जिसे करके आप इस सावन के पूरे माह में अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। धन संपन्नता आपके फैमिली में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कार्मिक पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं। और यदि आप कार्मिक पैटर्न रिमूव सीखना चाहते हैं, नेगेटिविटी रिमूवर सीखना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।